हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। एक नया चैप्टर आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम। आप सब जानते हैं वी टेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी थी उसमें से हम लोग मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, किंगडम फंगस उनके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं और हमारा 4th किंगडम हम चैप्टर 3 के अंदर स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं आल्गीज के बारे में, ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में कोई आता है तो वो ये आता है कि प्लांट किंगडम अगर हम बात करें तो ये किंगडम सिर्फ वी टेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ही नहीं था, और भी बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के लिए बहुत से ट्राई किए थे, पर प्लांट किंगडम हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा था। पर जो पुराने साइंटिस्ट प्लांट किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड कर गए थे उनमें से काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो वी टेकर ने प्लांट किंगडम में इंक्लूड नहीं किए थे। वैसे तो हम कॉमनली इसको प्लांट किंगडम कहते हैं, पर आइडियली हमें कहना चाहिए किंगडम प्लांट है। कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। साइंटिफिक नेम देने की कुछ मेथड्स हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेटिन लैंग्वेज ही हम यूज़ कर सकते हैं और लेटिन लैंग्वेज में प्लांट किंगडम को कहते हैं किंगडम प्लांट है। पर भले ही आप प्लांट किंगडम बुला सकते, कोई बात नहीं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी किंगडम प्लांट है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि प्लांट किंगडम में बहुत से चेंजेस आए हैं। वी टेकर के पहले के अगर साइंटिस्ट की हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स उन साइंटिस्ट ने प्लांट किंगडम में इंक्लूड किए थे जो आज इंक्लूड नहीं किए जाते। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपने मोनेरा का एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। ब्लू ग्रीन आल्गी, बहुत फेमस आल्गी का नाम है यूनिसेल्यूलर आल्गी, ब्लू ग्रीन आल्गी। अब ये आल्गी का नाम ब्लू ग्रीन आल्गी, पीछे आल्गी है, दैट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म आल्गी है। तो पुराने समय के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ब्लू ग्रीन आल्गी को आल्गी नाम के ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया था और आल्गी प्लांट किंगडम का हिस्सा है, जिसका मतलब है जो ये ब्लू ग्रीन आल्गी है वो प्लांट किंगडम का हिस्सा थी। पर वी टेकर ने ब्लू ग्रीन आल्गी को नए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को रेफरेंस लेते हुए शिफ्ट कर दिया इनटू मोनेरा किंगडम, और अब इसका नाम आप ब्लू ग्रीन आल्गी तो रख नहीं सकते क्योंकि अब ये आल्गी ही नहीं रही, ये तो बैक्टीरियल किंगडम में घुस चुकी है। तो अब इसका नाम हमने बदल दिया और रख दिया था साइनोबैक्टीरिया। याद करिए सेकेंड चैप्टर में भी मैंने यही चीज आपको समझाई थी। अगेन क्लेमिडोमोनास नाम की यूनिसेल्यूलर आल्गी भी आल्गी के ग्रुप में, मतलब कि प्लांट किंगडम में क्लासिफाइड की गई थी, पर उसको भी वहां से उठा लिया और आरएचवी टेकर ने उसको रख दिया प्रोटिस्टा किंगडम में। आज वो भी प्लांट किंगडम का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मेंबर पुराने समय में प्लांट किंगडम का हिस्सा थे आज वो नहीं है, उनको हम लोगों ने कोई और किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया है। Fungi, few members of the Monera and the Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classifications put them in the same kingdom। भले ही पुराने क्लासिफिकेशंस ने उनको प्लांट किंगडम में रखा था, पर क्राइटेरिया बदलते, मैंने आपको कई बार बताया, समय के हिसाब से चेंजेस आते और वी टेकर ने वो चेंजेस किए और उनके चेंजेस के हिसाब से ना ये ब्लू ग्रीन आल्गी आज आल्गी का पार्ट है ना कि वो प्लांट किंगडम का पार्ट है। और सेम क्लेमिडोमोनास जो पास्ट में एक आल्गी थी आज वो प्रोटिस्टा बन चुकी है। तो ये डिफरेंस है कुछ जो हम लोगों ने नोटिस किए हैं प्लांट किंगडम के अंदर। अब हम बात करते आगे। तो साइनोबैक्टीरिया अब प्लांट किंगडम का हिस्सा नहीं रहा, सॉरी, हमें बहुत सहानुभूति है उसके लिए, सिंपैथी है कि प्लांट किंगडम में से उसको निकाल दिया गया है।
पर उसको एक नया नाम भी मिल चुका है, साइनोबैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया के ग्रुप में है। अब उसके बहुत सारे बैक्टीरियल फ्रेंड्स हैं। भले ही वो आल्गी के ग्रुप को, आल्गी वाले फ्रेंड्स को लेफ्ट कर चुका है, पर अब वो आल्गी बिल्कुल नहीं है, वो प्लांट किंगडम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae आर नॉट algae एनीमोर। तो ये हमने बात की कि किस तरीके से प्लांट किंगडम में समय के हिसाब से चेंजेस आए जो वीटेकर ने किए थे। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम के अंदर डिविजन्स की, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे बेसिक किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने नाम दिया है आल्गी। सबसे बेसिक, प्लांट में आल्गी से बेसिक कोई और ऑर्गेनिजम्स नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, जिसमें हम मोसिस एंड लिवरवर्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और टेरिडोफाइट्स जो पहले टेरेस्ट्रियल एंड वास्कुलर टिश्यू कंटेन करने वाले प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो प्लांट फॉर्म हुए वो जिम्नोस्पर्म्स। और अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सुपीरियर कोई स्पीशीज का ग्रुप है तो वो है मैमल्स। और उसी तरीके से प्लांट किंगडम में सबसे सुपीरियर स्पीशीज का जो ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म्स, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको मैंने फिगर के अंदर एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम का पूरा फ्लो चार्ट दिखा रखा है, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट में बताया गया है कि पूरे प्लांट किंगडम को हमने कौन से डिविजन्स में डिवाइड किया गया है या किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये और एक क्लासिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लांट किंगडम को सब किंगडम, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी, ऐसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। और बाद में क्रिप्टोगेमी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया गया। ये तो हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स हम पढ़ने वाले हैं, हम टेरिडोफाइट्स भी पढ़ने वाले हैं, थैलोफाइटा में हम आल्गी भी पढ़ने वाले हैं, और इवन स्पर्मेटोफाइटा में हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म भी पढ़ने वाले हैं। पर ये फंगी कहाँ से आ गई बीच में? अब ये हमारी समझ से कुछ बाहर है। फंगी का तो अलग किंगडम है, एक विटेकर ने फंगी को पूरा डिफरेंट किंगडम दे रखा है। तो यहाँ पर प्लांट किंगडम में फंगी क्या कर रही है? तो मैं आपको बता दूं, ये पुराने क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है जो दिखा रहा है कि विटेकर के पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था प्लांट किंगडम का, उसमें फंगी भी इंक्लूडेड थी। दैट मीन्स पुराने समय में फंगी भी प्लांट किंगडम का हिस्सा थी। पर आज देखिए, फंगी को पूरा अपना एक अलग से साम्राज्य मिला है, अलग नेशन मिल चुका है। हम कहते हैं फंगल किंगडम। उसको भी एक उसकी डिमांड थी भाई हमें भी मिले, सबको मिल रहा है अलग अलग से, तो हमें भी एक साम्राज्य चाहिए, हम भी चाहते हमारा किंगडम हो, तो दे दिया हमने भी। आर.एच. विटेकर ने थोड़ी रहम दिखाई, भाई मांग रहे कब से, इनको भी दे दो। तो ये पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अभी आल्गी के साथ फंगी इंक्लूडेड नहीं है, प्लांट किंगडम का हिस्सा नहीं है फंगी, याद रखिए। तो ये पुराना क्लासिफिकेशन जो था उसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट बहुत अच्छा था इसलिए मैंने रख दिया, बस इसमें से फंगी जो है वो रिमूव कर दीजिए, बाकी सब आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। पर एक स्पेशल नोट, एनसीईआरटी कंटेंट का ये हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है इसको याद रखने के लिए, वरना आप में से कोई गजनी बन जाएगा फिर, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो ये हमारा प्लांट किंगडम था और उसका डिवीजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्लांट किंगडम के अंदर मेंबर्स की स्टडी शुरू करें उससे पहले प्लांट किंगडम को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके सबसे सुपीरियर मेंबर्स एंजियोस्पर्म्स, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको भी थोड़ा प्रायोरिटी देते। एंजियोस्पर्म सबसे सुपीरियर है, डोमिनेटिंग है, तो वो बोल रहे कि हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमें पहले बता दो, बाद में शुरुआत करना आल्गी वाल्गी से। तो चलिए हमने एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर शो कर दिया है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, जो सबसे सुपीरियर है प्लांट किंगडम में, जिस तरीके से एनिमल किंगडम में मैमल्स सुपीरियर है। प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो ग्रुप है
उनके हमने 3 क्लासिफिकेशन और कर रखे हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, जिसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है किसके ऊपर? वेजिटेटिव फीचर्स। डेफिनेटली आप सबको याद होना चाहिए कि कोई ना कोई क्लासिफिकेशन जो होगा, जिसने भी कर रखा, वो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो ज़रूर लेता है। क्लासिफिकेशन ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट के बेस पे ही होगा, कोई तो बेसिस आपको लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो बेस या रेफरेंस पॉइंट लिए गए, संदर्भ लिए गए, कॉन्टेक्स्ट लिए गए, वो है वेजिटेटिव फीचर्स एंड दी सेक्सुअल फीचर्स। और सेक्सुअल फीचर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फीचर? तो सेक्सुअल फीचर में लिनियस ने एंड्रोशियम, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको लेकर जो सिस्टम दी थी, बस हम उसी को इंक्लूड करेंगे। सेक्सुअल फीचर्स में सारे फीचर्स इंक्लूड नहीं हो रहे, सिर्फ एंड्रोशियम, मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म करता है, उसी स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है। वेजिटेटिव फीचर्स कौन कौन से होंगे? तो देखिए, वेजिटेटिव फीचर्स में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? लीव्स के शेप्स, और स्टेम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम्स, ब्रांचेस है कि नहीं, और आप हाइट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो बाहर से देखा जा सकता है, जिसको आउटर लुक कहते हैं, आउटर अपीयरेंस कहते हैं, बाहरी फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कहते हैं, वो आप वेजिटेटिव फीचर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये चीज़ जो है वो बेस्ड थी। तो ये क्या कर सकती है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक ये था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैन ओनली सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वो बहुत सारी स्पीशीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, वो उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, एज दिस सिस्टम वेर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर को बेस बना के चल रही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज का ग्रुप है, उन्हीं को सेपरेट कर सकती है, क्योंकि इनका जो कंसर्न है, वो कंसर्न सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव फीचर्स हैं, और कुछ ही सेक्सुअल फीचर्स को उसने एज अ बेस या एज अ कॉन्टेक्स्ट या एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। तो ये कुछ ड्रॉबैक है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से आप सारी स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ही फीचर्स के ऊपर ये पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक्चुअल में बेस्ड है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक है, क्योंकि ये फ्यू बेसिस ही ले रहा है, और वो भी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे लीव्स कैसे है, उसका कलर कैसा है, उनके शेप्स कैसे, ब्रांचेस है कि नहीं, हाइट कैसी है प्लांट की, इसके बेस पे तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये हैबिट को देखता है कि भाई पर्टिकुलर प्लांट कहाँ पर आया हुआ, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, स्नो एरिया के अंदर एडप्टेड है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में एडप्टेड है। कलर देखता है ये, प्लांट के लीव्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और उसको मेंशन करता है ये, और उसी के ऊपर इसका बेस्ड है। और नंबर्स, जैसे कि पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम के नंबर्स कितने हैं, एक फ्लावर में 2 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि 4 है कि सिंगल है, और लास्ट शेप ऑफ लीव्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो फीचर्स आपको दिखा रखे वो बहुत ही सुपरफिशियल है, और इसके ऊपर से आप डेफिनेटली कुछ स्पीशीज जो है उनको सेपरेट कर सकते हैं, पर वो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड जो होती है उन्हीं को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, और इसी वजह से एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के अंदर फॉर्म हुई, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या है, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक की वजह से फॉर्म हुई, और इसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और क्या रीजंस थे कि हमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉर्म करना पड़ा? सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं था कि आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेड है, बहुत
फ्यू फीचर्स हैं जिसको उन्होंने बेस लिया हुआ है ऐसा। पर प्रॉब्लम ये भी है कि उन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है वेजिटेटिव फीचर्स को और इवन सेक्सुअल फीचर्स को। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स मॉडिफाइड हो सकते हैं, ये फीचर्स जो है वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। कैसे हो गए एनवायरनमेंट से अफेक्ट? इसी वजह से मैंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पर फिगर में। अब देखिए एनवायरनमेंट की इफेक्ट हुई है इस प्लांट को। अब इस रीजन से इस प्लांट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके लीव्स के स्ट्रक्चर, इसका कलर सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब कैसे क्लासिफाइड करेंगे इसको? क्योंकि जिस रेफरेंस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, वो रेफरेंस पॉइंट तो खराब हो चुके हैं। स्टेम, हाइट, लीव्स के शेप, उनकी साइज, उनके कलर्स, ये सब कुछ एनवायरनमेंट से खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, लो वाटर कंडीशन, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और ये सब इजीली अफेक्ट कर सकते हैं स्टेम को, ब्रांचेस को, लीव्स के कलर को, शेप को, ग्रोथ को। तो जो आपके बेसिस है वो फ्लक्चुएट हो जाएंगे। अगर आपके रेफरेंस पॉइंट हिलते डुलते रहेंगे तो आपका क्लासिफिकेशन कैसे फिर बराबर से हो सकता है? और यही रीज़न है, उस वजह से ही हमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉर्म करना पड़ा। तो जैसे मैंने आपको बताया, एज अगेंस्ट दिस, मतलब कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डेवलप किया और इस वजह से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्म हुए। चलिए अब उसको देखते हैं, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो है क्या? वो नेचुरल है, वो तो हम भी जानते हैं, इसी वजह से तो उसको नेचुरल नाम दिया है। बोल रहे नेचुरली जो चीज़ें अवेलेबल होती है प्लांट के साथ, सबको भी इंपॉर्टेंस दीजिए। नेचर ने जो जो प्लांट में फॉर्म किया है थोड़ा उनको भी अहमियत दीजिए। और ये सिस्टम दी थी फेमस बेंथम एंड हुकर। तो जॉर्ज बेंथम ये रहे और जोसेफ डाल्टन हुकर यहाँ रहे। दोनों जो चच्चा जान हैं, उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्म की थी अगेंस्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दोनों को बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस क्या थे? चलिए इसके बारे में देखते। तो पहले तो नेचुरल एफिनिटीज अमोंग द ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट होती है, जो फीचर्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो फीचर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से जो कुछ भी दिखता है, हाइट दिखती है, शेप दिखता है लिव्स का, कलर ऑफ लिव्स दिखते हैं, जैसा हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था, वही फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, उसको हम डेफिनेटली यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे। पर उसके साथ साथ कुछ नया भी जुड़ा हुआ है और वो है इंटरनल फीचर्स। बॉडी के अंदर भी तो कुछ है। बाहर से तो सिर्फ आपको लीव्स दिख रहे, स्टेम दिख रहा है। अरे भाई, स्टेम के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम है। उनको भी थोड़ा अहमियत तो दीजिए, थोड़ा कंसर्न उसको भी तो दीजिए। जो दिखता नहीं है बाहर से, उसको तो आपने छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बेंथम एंड हुकर ने कहा हम आपको भी इंपॉर्टेंस देंगे। उन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया और इस तरीके से हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्म हुआ। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे मैं बोल चुका हूँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, बॉडी के अंदर आए हुए छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर्स, जाइलम एंड फ्लोएम जैसे टिश्यूज। एनाटॉमी का जनरल मतलब क्या होता है? जो ऑर्गन्स है, जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनका अरेंजमेंट। इसके लिए पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, ये भी तो हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर प्लांट फर्टिलाइजेशन के बाद, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसपोर्ट होने के बाद सीड फॉर्मेशन करता कैसे है, फ्रूट्स कैसे फॉर्म करता है। सीड के अंदर उसका एम्ब्रियो छुपा हुआ, उसका बेबी छुपा हुआ है प्लांट का।
सीड के अंदर, और वो बेबी फॉर्म कैसे होता है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, उस साइंस को, साइंस ऑफ एम्ब्रियो। ये भी तो हमें कंसर्न करना है भी, फर्टिलाइजेशन मतलब कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी हम कंसर्न करेंगे नेचुरल सिस्टम के अंदर। और लास्ट फाइटोकेमिस्ट्री, एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स देखने को मिलते हैं। टोबैको के अंदर होता है क्या, आप सब जानते होंगे, जिसकी वजह से लोग टोबैको को च्यू करते या तो स्मोक करते, निकोटीन, जो बहुत ही डेंजरस है बॉडी के लिए। और सुपारी जो लोग चबाते हैं उसको एरिका नट हम कहते हैं इंग्लिश में, और उसके अंदर एरिकोलिन नाम का एक केमिकल होता है। तुलसी के अंदर जो केमिकल्स है वो नीम में नहीं होंगे, नीम के अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाले हमें केमिकल्स मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केमिकल्स अपनी बॉडी में शो करती है, और उनकी स्टडी को हम कहेंगे फाइटोकेमिस्ट्री। ये हमारे बेसिस हैं। इसी रेफरेंस पॉइंट को हमने यूज किया है नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए। हमने मतलब जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हम पढ़ रहे, तो ये चीज हमारी हो गई। अब ये दोनों चच्चा जान तो गुजर चुके, तो ये हमें दे गए भाई आप पढ़ो, ये सब आपका। अब हम बात कर रहे, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा वो काफी ज्यादा सुपीरियर है आर्टिफिशियल के, तो पर बोल रहे कि एक और क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। अब भाई क्या प्रॉब्लम रह गई थी बेंथम और हुकर चच्चा जान में, उनके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अब क्या ड्रॉबैक थे, तो अब आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा। अब कुछ तो ड्रॉबैक थे, मैंने बताया कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो समय के साथ बदलाव आएगा। तो चच्चा जान तो दोनों गुजर चुके, निकल चुके, पर जरूरत पड़ गई उनसे भी सुपीरियर क्लासिफिकेशन की, तो फॉर्म हुआ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर नाम है जेनेटिक, मतलब डेफिनेटली यहाँ जीन्स को, डीएनए को कंसर्न किया गया है। प्लांट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं कंसर्न किया गया है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इन प्रेजेंट, ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड किया गया है फिलहाल, यही तो है जो सबसे सुपीरियर है। भाई क्यों इतना सुपीरियर है ये, तो अपने वो देखते हैं। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके क्या क्या रेफरेंस है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो ग्रो हुई, साइंस ने अपना डेवलपमेंट किया, और इससे हमें ये पता चला है कि आज हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये एक्चुअल में इवोल्यूशन नाम की प्रोसेस से फॉर्म हुए हैं। ह्यूमंस, मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, उरांग उटान, लेमूर, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं कोई एक स्पीशीज से ही फॉर्म हुई है। कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स सेम है। ऐसा माना जाता है कि आल्गी में से ही बाकी के प्लांट स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरियल सेल आया था, और प्रोटिस्टा किंगडम में जो कुछ भी हमने पढ़ा, फंगस में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, इवन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, ये सब कुछ वहीं से फॉर्म हुआ है। तो हम यहाँ ऑर्गेनिजम्स को उस सीक्वेंस में दिखाएंगे जिस सीक्वेंस पे इस अर्थ पे वो आए थे। सबसे पहले प्लांट किंगडम में आल्गी आई थी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए थे, फिर ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए और टेरिडोफाइट्स में फॉर्म हुए, टेरिडोफाइट्स इवोल्यूट हुए जिम्नोस्पर्म, और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म्स आए। ये रिलेशनशिप को हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कहते हैं, और मैंने उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर एक फिगर आपको दिखा रखी है, जिससे आप लोगों को आइडिया आए कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती क्या है। फिगर आपको याद नहीं रखनी, पर ये एडवांस लर्निंग के लिए दे रखी है, जिससे आप ये समझ सको कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है वो कैसे डिराइव्ड हुई, उनके एंसेस्टर कौन थे। इसीलिए इसको ज्यादा अहमियत दे रखी है हम लोगों ने, इसके पीछे रीजन ही हमारा यही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर एक हो, उनको हमें एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा। डेफिनेटली एक ग्रुप सेम टेक्सा, टेक्सा टैक्सॉन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके आप।
जिनका एंसेस्टर एक है, जिन लोगों के एंसेस्टर एक है, वो डेफिनेटली एक ही टेक्सा में जाने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, ह्यूमंस, चिंपांजी, ओरांगुटान, लेमूर, हॉर्स, एलिफेंट्स, बैट, व्हेल, डॉल्फिन्स, काऊ, बफेलो, टाइगर, लायंस, ये सब जो मैंने नाम लिए हैं एनिमल किंगडम में, ये सारे मैमल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड वाले। क्यों हमने एक टेक्सा में उसको रखा, मैमल्स नाम के टेक्सा में? क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम है, सबके पास एक फीचर कॉमन है, मेमोरी ग्लैंड का होना। इसका मतलब है कि हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही टेक्सा में रखेंगे जिनके एंसेस्टर कॉमन हो। तो यही रीजन है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, इसके पीछे यही रीजन माना जाता है। तो चलिए, मेनी अदर सोर्सेज आर नाउ यूज टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम क्लासिफिकेशन करने बैठते हैं, ये आप जानते हैं। अब लाइकेंस को कहाँ प्लेस करना अब भी हमें नहीं पता, वायरस इसको कौन से किंगडम में डालना ये हम आज भी नहीं जानते। तो बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज आ जाती है कि वो हमें कंफ्यूज कर देती है कि उसको रखे कहाँ, और तब कुछ फीचर्स हमारे लिए जो है वो वरदान बन के आते हैं। तो ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किए वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे बड़े बेसिस हैं। पर फोसिल्स हमें ज़रूरी हैं। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फोसिल्स एविडेंस। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तब भी काम में आ सकते हैं जब फोसिल्स सपोर्ट नहीं होता है तब तो बहुत अच्छा है, हम बहुत बेटर तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो कर पाएंगे। पर अगर आप पास्ट हिस्ट्री कुछ जानते हैं और आपके पास पुराना डेटा अवेलेबल है इवोल्यूशन का, तो आप कुछ स्पीशीज के लिए जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्लासिफिकेशन में, वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने समझा प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्म और उसके क्लासिफिकेशन को, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन।